अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद नवाज़, मैं आपका पाक स्टडी का टीचर हूँ। बेटे, आज का हमारा लेक्चर बाब नंबर 3 ज़मीन और माहौल, इसमें से पाकिस्तान के तबी खदोखाल, पाकिस्तान के तबी खदोखाल पेज नंबर 61 था 66 जी। पेज क्या है बेटे? 61 था 66 जी। ये आज हमने पढ़ना है। तबी खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये एमसीक्यूज भी है बेटा कि तबी खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो शार्ट सवाल भी है कि तबी खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को किन 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है? जवाब में आएगा पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके, सतूह मुर्तफा। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ पहाड़ी सिलसिले ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। पहाड़ी सिलसिले, जमीन का वो हिस्सा जो सतह जमीन से बुलंद हो, जो सतह जमीन से बुलंद हो और जिसकी अतराफ की ढलान ज्यादा, सतह पथरीली और ना हमवार हो, पहाड़ कहलाता है। ये बेटा पहाड़ की तारीफ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि पहाड़ की तारीफ करें या पहाड़ किसे कहते हैं? जमीन का वो हिस्सा जो सतह जमीन से बुलंद हो और जिसकी अतराफ की ढलान ज्यादा हो, अतराफ की ढलान भी ज्यादा हो, सतह पथरीली और ना हमवार हो, पहाड़ कहलाता है जी। तो पाकिस्तान में दुनिया के बुलंद पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, उनकी तकसीम की गई है बेटा। ठीक है, पाकिस्तान में दुनिया के बुलंद पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, उनकी तकसीम इस तरह की गई है: शुमाली पहाड़ी सिलसिले, शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिले और मगरबी पहाड़ी सिलसिले। ठीक है बेटा जी, शुमाली पहाड़ी सिलसिले, शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिले और मगरबी पहाड़ी सिलसिले। तो सबसे पहले शुमाली पहाड़ी सिलसिले। ठीक है बेटा, इसको पढ़ेंगे। शुमाली पहाड़ी सिलसिले, इस पहाड़ी सिलसिले में कोहे हिमालय और कोहे कराकरम वाक़ हैं। ठीक है बेटा, ये देखें, एरो देख के मैंने नीचे लिखा है कोहे हिमालय और कोहे कराकरम। कोहे कराकरम और कोहे हिमालय ये किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ हैं? शुमाली पहाड़ी सिलसिले में वाक़ हैं। एमसीक्यूज भी है बेटा कि कोहे कराकरम और कोहे हिमालय किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ हैं? तो शुमाली पहाड़ी सिलसिले में शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले में कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं? कोहे कराकरम, कोहे हिमालय, कोहे कराकरम, कोहे हिमालय जी। तो अब इसको रीड करते हैं। कोहे कराकरम, ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। कोहे कराकरम पाकिस्तान के किस सिमत में वाक़ है? किस जानब वाक़ है? शुमाल में वाक़ है। ये भी एमसीक्यूज़ है बेटा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी केटू इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है जी। दुनिया की बुलंद तरीन दूसरी पहाड़ी जो है, पहाड़ी सिलसिला जो है, ये पहाड़ी जो है वो कौन सी है बेटा? केटू। कहाँ वाक़ है? कोहे कराकरम में। ये भी एमसीक्यूज़ है बेटा जी कि केटू कहाँ वाक़ है? कोहे कराकरम में। और कोहे कराकरम कहाँ वाक़ है? शुमाली पहाड़ी सिलसिले में। कोहे कराकरम कहाँ वाक़ है बेटा? शुमाली पहाड़ी सिलसिले में। ये एक चैन बनती जा रही है। ठीक है, कि केटू जो है वो कोहे कराकरम में और कोहे कराकरम कहाँ है? शुमाली पहाड़ी सिलसिले में जी। जो सतह समंदर से करीबन 8611 मीटर बुलंद है। 8611 मीटर बुलंद है। कोहे कराकरम की औसत बुलंदी तकरीबन 7000 मीटर है। ये भी एमसीक्यूज़ है बेटा। वो कोहे कराकरम की औसत बुलंदी कितनी है? 7000 मीटर। इस पहाड़ की दुश्वार गुजार बुलंद चोटियां सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी दरे खंजराब और शंदूर कोहे कराकरम में वाक़ हैं।
दुनिया के बुलंद तरीन दरे, पहाड़ी दरे कौन कौन से बेटा? खजरात और शंदूर। खजरात और शंदूर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ हैं? कोहे कराकरम में। वादी हंसा और गिलगित वगैरह खूबसूरत वादियाँ हैं। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले इन वादियों में जिंदगी की लहर दौड़ जाती है। ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़ है। शाहराए कराकरम तामीर होने से दोनों मालिक को तिजारत और सियाहत में काफी फायदा हुआ है। जी बेटा, शार्ट क्वेश्चन है कि शाह कराकरम से चीन और पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है? चीन और पाकिस्तान को तिजारत और सियाहत में काफी फायदा हुआ है। किसकी वजह से? शाहराए कराकरम की वजह से। अब दूसरा पहाड़ी सिलसिला कोहे हिमालया। ठीक है बेटा, कोहे हिमालया। कोहे हिमालया अजीम पहाड़ी सिलसिला जो कि कोहे कराकरम के जनूब में वाक़ है। कोहे कराकरम के जनूब में वाक़ है। ये एमसीक्यूज बना सकते हैं बेटा कि कोहे कराकरम के जनूब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़ है? कोहे हिमालया। ठीक है, ये कोहे हिमालया कहाँ वाक़ है? कोहे कराकरम के जनूब में। कोहे हिमालया जनूबी एशिया के शुमाल मगरब से जनूब मशरिक की तरफ शर्कन गरबन फैला हुआ है। कोहे हिमालया किस जानिब फैला हुआ है? जनूबी एशिया के शुमाल मगरब से जनूब मशरिक की तरफ शर्कन गरबन फैला हुआ है। पाकिस्तान में कोहे हिमालया का मगरबी हिस्सा वाक़ है। कोहे हिमालया का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में वाक़ है? मगरबी हिस्सा। ये भी शार्ट एमसीक्यूज है बेटे कि कोहे हिमालया का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में वाक़ है? मगरबी हिस्सा। इसकी औसत बुलंदी 1000 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक है। इसकी औसत बुलंदी 1000 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक है, जिसमें शिमालिक की पहाड़ियां, कोहे हिमालय सगीर का पहाड़ी सिलसिला और हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। जी बेटा, कोहे हिमालय में कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं? शिमालिक की पहाड़ियां, हिमालय सगीर और हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। नागा पर्वत इस पहाड़ी सिलसिला की पाकिस्तान में सबसे बुलंद चोटी है। नागा पर्वत कहाँ वाक़ है? कोहे हिमालय में। नागा पर्वत कहाँ वाक़ है? कोहे हिमालय में, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी तकरीबन 8126 मीटर है। नागा पर्वत की लंबाई कितनी है बेटा? बुलंदी कितनी है? 8126 मीटर। इस पहाड़ी सिलसिले में दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियां वाक़ हैं, जिनमें वादी कश्मीर अहम है। वादी कश्मीर कहाँ वाक़ है? नागा पर्वत। वादी कश्मीर कहाँ वाक़ है? नागा पर्वत। कोहे हिमालय जनूब से शुमाल की जानिब बुलंद हो जाता है। कुदरती नबातात खुसूसन सदाबहार नोकदार जंगलात से ये पहाड़ माला माल है। ठीक है बेटा, तो अब आ गया शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिला। शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिला, इसमें कोहे हिंदुकुश वाक़ है। इसमें कोहे हिंदुकुश वाक़ है। ठीक है बेटा, तो शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिला पढ़ते हैं। कोहे हिंदुकुश पाकिस्तान के शुमाल मगरब में शुमारन जनूबन फैला हुआ है। ये पहाड़ सतह मुर्तफा पामीर से शुरू होकर दरिया काबुल तक फैला हुआ है। कोहे हिंदुकुश का ज्यादातर हिस्सा अफगानिस्तान में वाक़ है। कोहे हिंदुकुश का ज्यादातर हिस्सा कहाँ वाक़ है? अफगानिस्तान में वाक़ है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तुर्चमीर है, जो कि तकरीबन 7690 मीटर बुलंद है। तुर्चमीर की बुलंदी कितनी है? एमसीक्यू लगाए बेटा, 7690 मीटर। कितनी? 7690 मीटर। इस पहाड़ में चित्राल, सवात और दीर की वादियां वाक़ हैं। जी बेटा, तुर्चमीर में कौन सी वादियां वाक़ हैं? चित्राल, सवात और दीर की वादियां वाक़ हैं। ये शार्ट क्वेश्चन भी है बेटा कि तुर्चमीर में कौन कौन सी वादियां पाई जाती हैं? चित्राल, सवात और दीर। जी बेटा, अब हम पढ़ते हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिला। ठीक है बेटे, मगरबी पहाड़ी सिलसिला, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां वाक़ हैं? कोहे सफेद, वजीरिस्तान, कोहे सुलेमान और केरथर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कोहे सफेद। कोहे सफेद दरिया काबुल के जनूब में शर्कन गालबन फैला हुआ है।
इस पहाड़ी सिलसिले की औसत बुलंदी तकरीबन 3600 मीटर है। कितने? 3600 मीटर है। दर्रा खैबर कोहे सफेद के शुमाल में वाक़ई है। दर्रा खैबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तारीखी गुजरगाह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तारीखी गुजरगाह कौन सी है बेटा? दर्रा खैबर। कोहे सफेद की लंबाई 3600 मीटर। ठीक है बेटा जी। और दर्रा खैबर की लंबाई 53 किलोमीटर है। ये भी एमसीक्यू है बेटा कि दर्रा खैबर की लंबाई कितनी है? 53 किलोमीटर। कोहे सफेद के जनूब में दरियाए करम बहता है। कोहे सफेद के जनूब में कौन सा दरिया बहता है? दरियाए करम। दरियाए करम बहता है। ठीक है बेटे। तो अब वजीरिस्तान की पहाड़ियां, कोहात और वजीरिस्तान की पहाड़ियां कोहे सफेद के जनूब में वाक़ई हैं। कोहे सफेद के जनूब में कौन कौन सी पहाड़ियां वाक़ई हैं? कोहात और वजीरिस्तान की पहाड़ियां वाक़ई हैं। जी बेटा, ये मुख्तलिफ पहाड़ियों के सिलसिले हैं। इन पहाड़ियों के अहम दर्रे करम, टोची और गोमल हैं। जी बेटा, वजीरिस्तान की पहाड़ियों के अहम दर्रे कौन कौन से हैं? करम, टोची और गोमल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा कि वजीरिस्तान की पहाड़ियों के अहम दर्रे करम, टोची और गोमल। दरिया करम और दरिया गोमल के दरमियान वाक़े ये पहाड़ी सिलसिला शुमालन जुनूबन फैला हुआ है। इस सिलसिले का एक और अहम दरिया टोची भी है। जी बेटा, इस सिलसिले का अहम दरिया टोची भी है। इन दरियाओं की वादियां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम तजारती, सकाफती और तारीखी अहमियत की हामिल गुजरगाह हैं। जी बेटा, वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफगानिस्तान की सरहद के साथ तोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वाक़ई है। तोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वाक़ई है। जी बेटा, तो अपना लेक्चर से देखते हैं। आगे है कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में शुमारन जुबन फैला हुआ है। ये पहाड़ पाकिस्तान के करीबन वस्त में वाक़ई है। कोहे सुलेमान की बुलंदतरीन चोटी तख्त सुलेमान है। ठीक है बेटा, कोहे सुलेमान की बुलंद चोटी कौन सी है? कोहे तख्त सुलेमान। एमसीक्यू है बेटा, जो सतह समंदर से तकरीबन 43 मीटर बुलंद है। जी, चोटी सुलेमान कोहे सुलेमान की बुलंदतरीन चोटी की बुलंदी क्या है बेटा? 3443 मीटर। दरिया बोलान इस सिलसिले का अहम दरिया है। दरिया बोलान किस सिलसिले का अहम दरिया है? कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान के जनूब में बुगटी और मर्री की पहाड़ियां हैं। दर्रा बोलान इस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई है। दर्रा बोलान कहाँ वाक़ई है? कोहे सुलेमान में। कहाँ वाक़ई है भाई? कोहे सुलेमान में। आगे बेटा कोहे केथर की पहाड़ियां दरिया सिंध के मगरब की जानिब सुबह सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के साथ कोहे सुलेमान के जनूब में वाक़ई है। ये पहाड़ियां शुमारन जुनूबन फैली हुई हैं। केथर की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी तकरीबन 2150 मीटर है। ये एमसीक्यू है बेटा, कोहे केथर की बुलंदी कितनी है? 2150 मीटर। दरियाए हुब और नियारी केथर से बुहेरा अरब की तरफ बहते हैं। आगे बेटा आखिरी टॉपिक है हमारा कोहे नमक। क्या बेटा? कोहे नमक। जी, कोहे नमक सतह मुर्तफा पठवार के जनूब में वाक़ई है। कोहे नमक कहाँ वाक़ई है? सतह मुर्तफा पठवार के जनूब में वाक़ई है। कोहे नमक के मशरक में दरिया जेहलम वाक़ई है। ये भी एमसीक्यू है बेटा कि कोहे नमक के मशरक में कौन सा दरिया वाक़ई है? दरिया जेहलम। कोहे नमक की औसत बुलंदी तकरीबन 700 मीटर है, लेकिन सकेसर के मकाम पर इसकी बुलंदी तकरीबन 1500 मीटर हो जाती है। इस इलाके का मशहूर और बड़ा दरिया सोन है। बड़ा दरिया सोन है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा। होमवर्क में आपने 5 एमसीक्यूज 5 शॉर्ट क्वेश्चन जिसकी मैंने आपको पिक सेंड करनी हल करके वो आपने लिखने हैं। तो इस तरह बेटा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसमें अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए कॉल करके रब्ता करें। हम आपके रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।